अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, 9 मई की आड़ में जिस तरह से पीटीए के साथ ज्यादती की जा रही है, अब मुख्तलिफ किस्म की बातें आना शुरू हो गई हैं कि इमरान खान और सहूलतकारों के दरमियान डील हो चुकी है। इस पर मंसूर अली खान ने क्या कहा, आइए पहले वो सुनते हैं, फिर इस पर बात करते हैं। मंसूर साहब, ये उन्होंने ललकारा सिस्टम को और बुशरा बीबी साहिबा तशरीफ ले गई गिरफ्तारी देने के लिए, क्योंकि खान साहब ने तो कहा है कि भाई कोई डील शील नहीं, और बुशरा बीबी ने भी फरमाया है कि कोई डील नहीं, मुझे डील कैंसिल करें अगर कोई है तो। मैं तो गिरफ्तारी दे, मैं तो रहने आई थी जेल में, मुझे तो धोखे से रेस्ट हाउस का लेके निकले और फिर बनीगाला ले गए। कोई डील नहीं है, ये कैसे हो सकता है मंसूर साहब? यहाँ पे हम पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के हवाले से बुशरा बीबी या इमरान खान साहब के बारे में हम तनकीद करें, और करनी भी चाहिए। अगर उन्होंने डील की है तो बिल्कुल करनी चाहिए। तो फिर सवाल उठता है कि डील एक शख्स की तो नहीं होती ना। हाँ। डील तो दो अफराद की होती है, दो एंटिटीज की होती है आपस में। बिल्कुल। और सवाल ये है कि डील हुई किसके साथ है, किसने ये सब कुछ किया है? क्योंकि चलें वो तो मुश्किल में है ना, उन्होंने तो रास्ता फरार इख्तियार करने की कोशिश। अब हम बैठ के अगला आधा घंटा इनका मजाक भी उड़ाएं और कहना चाहिए कि जनाब कैसा यू टर्न मारा है आपने, बिल्कुल ठीक है, ठीक। बट सवाल यह है कि कोई डील देने वाला भी तो है ना। एब्सोल्युटली, बिल्कुल है। किसी ने ये फैसिलिटी दी है। वो फैसिलिटी किसने दी है? वो किसने ये फैसिलिटी दी है कि एक ऐसी खातून जिसको 14 साल कैद की सजा सुना दी गई है, वो इस सिस्टम में से निकल के अपने घर तक वापस चली जाती है? आखिर वो कौन से ऐसी ताकतें हैं, वो कौन से ऐसे अफराद हैं? काकड़ साहब कहते हैं ना मैनू पता है, वो कहते हैं मुझसे तो मुशावरत ही नहीं हुई। निगरान वज़ीर दाखिला कहते हैं मुझे भी कुछ नहीं पता। तो फिर मंसूर साहब आपको पता होगा ना। नहीं, वो सही कह रहे हैं, वो दोनों बेचारे सही कह रहे हैं। आप उनके ऊपर क्यों इल्जाम लगा रहे हैं? वो इस सिस्टम के अंदर उतने ही पावरफुल हैं जितना इस वक्त इमरान खान है। वो भी अडयाला जेल में है ना, तो जितनी को पावर इमरान खान के पास है, उनके पास भी तकरीबन इतनी पावर है। कमाल है। मेरा सवाल ये है कि यहाँ पे अगर हमने बैठ के इमरान खान कितना ही बुरा क्यों ना हो, है पाकिस्तान का एक साबिक वजीर आजम, है एक सियासतदान, और दूसरी साइड की भी तो बात करें। हाँ, कि भाई आपने किस तरह इस जुडिशल सिस्टम का बेड़ा गर्क करके रख दिया। हाँ। वो जज मोहम्मद बशीर जो बेचारा छुट्टियों पे जाना चाह रहा था, उसको रोक दिया गया। नहीं बेटा, तूने छुट्टियां नहीं करनी, तूने पहले फैसला देना है। उसने फैसला दे दिया। उसकी कोई रिस्पेक्ट है, उसकी कोई इज्जत है कि भाई वो भी बेचारा आज कहता होगा कि मेरे को एवं 14 साल की सजा करवाती, तुझे बनी काला ही भेजना सी। नहीं, बट मंसूर साहब उसका तो ये जो सारा सिनेरियो है, ये सब कुछ एक उस 9 मई की छतरी के नीचे है। उसको कैसे रिफ्लेक्ट करेंगे उसके ऊपर आपके? ये नेचुरली उसका आउटपुट तो मैं बताता हूँ जी सर, मैं बताता हूँ। बात ये है, आप खुद भी एक लॉयर हैं, आप इस बात को मानते हैं कि अब यहाँ पे 9 मई बिल्कुल उड़ा के रख दें, जिसने 9 मई किया आप उड़ा के रख दें, बिल्कुल भी लीनियंसी मत शो कराइए। ठीक। क्या पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ 9 एक दहशतगर्द जमात डिक्लेयर हो गई है? नहीं। क्या ये तमाम अफराद, इनको हमने दहशतगर्द डिक्लेयर कर दिया है कि जनाब आज के बाद जो है वो ये पाकिस्तानी सियासत में इनका कोई ताल्लुक नहीं हो सकता? अगर तो ऐसा हो गया तो फिर इनके साथ जो मर्जी करें। ठीक। लेकिन मेरे भाई 9 मई के चक्कर के अंदर जो है वो ये तो नहीं हो सकता कि आप हर बात किए जाएं, हर चीज होती रहे कि जी चूंकि तू 9 मई कितना हूं नहीं छड़ना, चूंकि तू 9 मई कितना ऐसे नहीं छड़ना। हाँ। 9 मई के जो मुजरिम है उनको आप करार वाकई सजा दें, बिल्कुल ना छोड़ें। अगर तो बुशरा बीबी भी 9 मई वाली हैं, उनको भी ना छोड़ें। ठीक है। लेकिन ये 9 मई आखिर कितनी देर चलेगा? 2024, 2025, 2026 खत्म करें। अच्छा, मुझे उठा के जेलों में फेंक। आप ये जो बाकी केसेस है ना, करिए साइफर हो गया जी, अलकादर ट्रस्ट हो गया, नैब रेफरेंस हो गया, वो समझ आता है कि ठीक है जी वो एक केसेस है। बट इस केस के अंदर जो एक चीज़ नज़र आती है ना, कि जिस तरह से सामने आया है और जिस तरह से खावर मानिका साहब अब बढ़ के आ रहे हैं। आपको याद हो खावर मानिका साहब अब अपनी साहबजादियों के मैसेजेस दिखा रहे हैं। एक ज़माने में तो सरकारी प्रोटोकॉल में उनकी साहबजादी सऊदीया तशरीफ़ ले गई, बुशरा बीबी साहिबा साथ थी, उनका गालिबन मस्जिद नबवी में उनका निकाह भी हुआ, सारा कुछ हुआ, पूरा सब कुछ उन्होंने एंजॉय भी किया, उनकी पूरी फैमिली ने। बट नाउ दे आर सेइंग कि मेरा घर तबाह हो गया, सब कुछ हो गया, और सब इमरान खान ने किया। मैं मुनीब साहब जल्दी से, क्योंकि आपका टाइम कम है, इर्रिस्पेक्टिव के खावर मानिका क्या कह रहा है या इस वक्त क्या इल्जामात लगा रहा है या उसने किस तरह उस टेन्योर को एंजॉय किया, मैं उससे हटके मेरे लिए ज़्यादा जो तकलीफ चीज़ है ना, वो ये है कि ये पर्सनल अटैक्स के हवाले से अब हम एक ऐसे प्रेसिडेंट को सेट कर चुके हैं। ये इतना अब और मतलब एक जैसे कहते हैं ना, नया रिकॉर्ड बन गया है नीचे जाने का, कि मुझे अब खौफ ये आता है कि आज से 10 साल के बाद, 15 साल के बाद, जब ये दो बड़ी सियासी जमातें जो इस वक्त मतलब इक़्तिदार के मज़े लूट के पीडीएम के अंदर जो है वो करके आई हैं, इनकी औलादों के सामने जब ये चीज़ कभी आएगी तो ये कितना खौफनाक होगा। मुझे उस वक्त से डर लगता है, क्योंकि अब तो एक प्रेसिडेंट सेट हो गया है, एक रूल बन गया कि कहानी यहां तक भी जा सकती है। ये नहीं कि माज़ी में नहीं गई हुई मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो, लेकिन खौफ इस बात से आ रहा है कि कहानी
नाज़रीन, एक तो ये कि जब तोशा खाना केस में इमरान खान और बुशरा बीबी को 14 साल की सजा हुई और ये फैसला आते ही बुशरा बीबी ने अडयाला जेल का रुख किया और खुद ही गिरफ्तारी दे दी। ताकतवर लोगों को बुशरा बीबी के इस तरह आने से कोई फायदा नहीं था। तो नाज़रीन, न जाने किस वजह से इन्होंने बुशरा बीबी के घर बनी गाला को ही सब जेल बना दिया। इस पर मरियम नवाज, जो मनफी सोच रखने वाली औरत, कहती है कि इमरान खान और इनके सहूलतकारों के दरमियान डील हो चुकी है और इमरान खान की भी सहूलतकारी हो रही है। नाज़रीन, आप अंदाजा कीजिए कि जब इन्हें गिरफ्तार किया जाता था तो जेल में इन्हें वो सहूलियात मुयस्सर होती थी कि अगर अवाम को भी वो सहूलियात जेल में मिल जाए तो अवाम जेल में जाना पसंद करेगी। अब मरियम नवाज को इस बात से भी बड़ी तकलीफ है कि बुशरा बीबी को बनी गाला में क्यों कैद किया गया है। इमरान खान और बुशरा बीबी पहले ही ये कह चुके हैं कि हमारी किसी के साथ कोई भी डील नहीं हुई और ना ही हमने बनी गाला को सब जेल बनाने का कहा था, इसलिए हमारी कोई डील नहीं हुई और ना ही मैं कभी डील करने वाला हूँ। ये सिर्फ हमारे खिलाफ प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। नाज़रीन, शायद बुशरा बीबी को बनी गाला में कैद करने का इनका मकसद भी यही था कि ये किसी न किसी तरह का कोई भी मनफी प्रोपेगेंडा बना सके कि इमरान खान और ताकतवर लोगों की डील हो चुकी है। जितनी चापलूसी मरियम और इसके पापा करते हैं, इतनी चापलूसी तो कोई कर ही नहीं सकता और कप्तान तो बिल्कुल भी नहीं कर सकता। लिहाजा नाज़रीन, मंसूर अली खान के मुताबिक अगर इमरान खान और ताकतवर लोगों के दरमियान डील हुई है तो पहले तो ये पता लगना चाहिए कि इमरान खान ने डील किसके साथ की है और अगर डील की भी है तो फिर गैर कानूनी तौर पर जज को फोर्स करके ब्लैकमेल करके फैसला करवाने की क्या जरूरत थी। और जिस तरह से 9 मई की आड़ में पीटीआई के साथ जुल्म ज्यादती की जा रही है, आखिर कब तक 9 मई की आड़ लेकर इस तरह पीटीआई के साथ नाइंसाफी होती रहेगी। अगर आपके पास सबूत है तो 9 मई के केस में इन्हें सजा दें। ये क्या बात हुई कि 9 मई की आड़ लेकर पीटीआई को और इमरान खान को नुक्कर में लगाने की कोशिश की जा रही है। नाज़रीन, दूसरी तरफ खावर मानिका, जो पहले इमरान खान से अपने मफादात हासिल करता रहा और आज अचानक 5 साल के बाद क्या हो गया कि इसे याद आ गया कि इमरान खान ने इसका घर तबाह किया है और गलत किया है। आज जब मुबैना तौर पर खावर मानिका को प्रेशराइज किया गया, ब्लैकमेल किया गया, तो वो इस हद तक गिर गया कि बुशरा बीबी के बारे में घटिया गुफ्तगू करने लगा। मंसूर अली खान के मुताबिक अब ये बात सिर्फ पीटीआई तक महदूद नहीं रहेगी। जिस तरह का रिकॉर्ड नून लीग और पीपल्स पार्टी का है वो भी सभी जानते हैं। एक दिन इन सब की भी बारी आएगी, इनकी भी किरदार कशी इसी तरह होगी, फिर मरियम और इसके पापा बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। नाज़रीन, आपके इस बारे में क्या राय है, कॉमेंट में जरूर बताइएगा। अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।